वेलकम टू टुडे क्लास। आज हम बात करेंगे अधिगम के बारे में। अधिगम की अर्थ एवं परिभाषा और याद करने की ट्रिक। अधिगम टेट, सीटेट और किसी भी शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे 2 या 3 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अधिगम अधिगम है क्या? अधिगम यानी कि लर्निंग यानी कि सीखना व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया। सीखना इसका संकुचित अर्थ होगा और व्यवहार में परिवर्तन इसका व्यापक अर्थ होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं अधिगम सीखना तथा व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया है। अब शब्द है व्यवहार। तो व्यवहारवाद के जनक हैं जे.बी. वाटसन। और व्यवहारवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग विलियम मैकडूगल ने किया। विलियम मैकडूगल ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। और इस पुस्तक में ही सर्वप्रथम मैकडूगल ने व्यवहार शब्द का प्रयोग किया। व्यवहार परिवर्तन। व्यवहार में परिवर्तन 2 तरह से होता है। पहला है अस्थायी, दूसरा अस्थायी। तो व्यवहार परिवर्तन किसके द्वारा होता है? व्यवहार में परिवर्तन 3 तरह से हो सकता है, या तो अभ्यास से, या प्रशिक्षण से, या अनुभव से। यानी कि अभ्यास, प्रशिक्षण, अनुभव के द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वह अधिगम है। तो परिभाषा देख लेते हैं। अधिगम अभ्यास, प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन अधिगम है। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी हैं जो इस प्रकार हैं। वुडवर्थ के अनुसार नवीन ज्ञान, नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन ही अधिगम है। वुडवर्थ नवीनता की बात अपनी परिभाषा में करते हैं। इनके अनुसार अगर व्यक्ति के व्यवहार में या अधिगम में नवीनता नहीं है तो वह व्यर्थ है। याद कैसे रखेंगे? यदि नवीनता नहीं है तो व्यर्थ है। वुडवर्थ की परिभाषा में नवीन 2 बार आया है। इस तरीके से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है गेट्स के अनुसार अनुभव तथा प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार का उन्नयन अधिगम है। याद कैसे करेंगे? बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी स्थापित की जो सॉफ्टवेयर बनाती है। सॉफ्टवेयर से हम कंप्यूटर में प्रशिक्षण लेते हैं, हमें अनुभव प्राप्त होता है, उसके बाद हमारे व्यवहार में उन्नयन होता है। तो इस प्रकार व्यवहार में उन्नयन से अधिगम प्राप्त होता है। B.F. स्किनर अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है। B.F. स्किनर ने कहा उत्तरोत्तर। याद कैसे करेंगे? स्किनर और उत्तरोत्तर, इस तरीके से नर और उत्तर 2 शब्द राइमिंग हो जाते हैं, तुक बन जाते हैं। इस तरीके से याद कर सकते हैं। गिलफोर्ड ने बहुत ही सिंपल परिभाषा दी है। गिलफोर्ड ने कहा है व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है। इसका मतलब है कि जैसे अगर कोई व्यक्ति आपके साथ अच्छा व्यवहार करेगा तो आप उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। याद कैसे करेंगे? गिलफोर्ड यानी गाल पर फोड़, इस तरीके से याद कर सकते हैं। जैसे कोई आपके गाल पर मार देता है तो आप भी उसके गाल पर फोड़ देते हैं यानी मार देते हैं। क्रो एंड क्रो ने कहा आदतों, ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। तो याद कैसे करेंगे? याद करने के लिए क्रो यानी कौवा, कौवे की आदत होती है
ज्ञानी। मैं ज्ञानी हूँ, इसके लिए वह काँव काँव यानी काँव काँव करता रहता है और काँव काँव करना इसकी आदत है। और यह इसके लिए एटीट्यूड भी दिखाता है। एटीट्यूड यानी अभिवृत्ति होती है, जिसका प्रयोग हम लोग अक्सर अपनी भाषा में करते हैं। तो इस प्रकार हम याद कर सकते हैं कि काँव काँव करना कौवे की आदत होती है और कौवा ज्ञानी है, इसका एटीट्यूड वह दिखाता है। नेक्स्ट है आइजैक के अनुसार। आइजैक महोदय ने कहा, अधिगम नवीन अस्थायी परिवर्तन के अंतर्गत सीखने की प्रक्रिया है। याद कैसे करेंगे? आइजैक में आई और अस्थाई, इस तरीके से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है अधिगम की विशेषताएं। अधिगम की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। अधिगम व्यवहार में सतत परिवर्तन है। सतत यानी कि लगातार, कॉन्टिन्यूअस। अधिगम सर्वांगीण है। सर्वांगीण का तात्पर्य है कि यह हमारे शारीरिक, मानसिक तथा व्यक्तिगत सभी पक्षों का विकास करता है। अधिगम का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। मैंने पहले ही बताया है कि अधिगम का क्षेत्र संकुचित और व्यापक दोनों है। व्यापक में व्यवहार का उन्नयन होता है और संकुचित में केवल सीखना है। नेक्स्ट है बीमारी, थकान, मादक पदार्थों का सेवन, संवेगों आदि से होने वाला परिवर्तन अधिगम नहीं है। बीमारी, यदि व्यक्ति बीमार है, थका हुआ है और नशे में है, तो उससे होने वाला परिवर्तन अधिगम नहीं होगा, या उसके व्यवहार में जो परिवर्तन आ जाता है वह अधिगम नहीं कहलाएगा। अधिगम दो प्रकार का होता है, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों भी। सकारात्मक क्या है? जैसे कोई बालक पढ़ लिख कर अच्छा व्यक्ति बन जाता है। और नकारात्मक क्या है? जैसे कि किसी बालक को गाली नहीं सिखाई जाती है, लेकिन फिर भी वह गाली देना सीख जाता है। अधिगम के प्रकार। अधिगम के 3 प्रकार हैं, शाब्दिक अधिगम, गत्यात्मक अधिगम, समस्या समाधान अधिगम। शाब्दिक अधिगम में शब्द भंडार भाषा कौशल से संबंधित है। उदाहरण है बोलना, पढ़ना। बोलने पढ़ने के लिए जो अधिगम किया जाता है वह शाब्दिक अधिगम के अंतर्गत होगा। गत्यात्मक अधिगम, इसका तात्पर्य है गमन से, यानी कि शरीर के विभिन्न अंगों के संचालन से संबंधित है। जैसे उदाहरण नृत्य करना, कार चलाना, व्यायाम करना, लिखना। इन सब क्रियाओं में गमन की क्रिया होती है, तो ये गत्यात्मक अधिगम के अंतर्गत आएगा। थर्ड है समस्या समाधान अधिगम। समस्या समाधान अधिगम से तात्पर्य है जीवन में आने वाले विभिन्न समस्याओं के समाधान से संबंधित है। उदाहरण है जीविका चलाने की समस्या। व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी जीविका चलाने की समस्या आती है, या जीवन यापन के लिए वह जो कुछ सीखता है वह समस्या समाधान अधिगम के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। अधिगम निम्नलिखित कारकों से प्रभावित होता है। अधिगम पहला है पूर्व में अधिगम। यदि कोई बालक पहले कुछ सीखा रहता है तो वह आसानी से सीख जाता है। दूसरा है विषय वस्तु। यदि विषय वस्तु का स्वरूप अच्छा है तो बालक उसे अच्छे से सीख सकता है। तीसरा है शारीरिक स्वास्थ्य एवं परिपक्वता। यदि बालक शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेगा तो अधिगम में उसे सरलता होगी। परिपक्वता से तात्पर्य है कि यदि कोई 5वीं क्लास का बालक है, अगर उससे 10वीं क्लास का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया जाए तो वह नहीं कर पाएगा या नहीं सीख पाएगा। तो परिपक्वता होना अधिगम के लिए बहुत ही आवश्यक है। मानसिक स्वास्थ्य। यदि कोई व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है, पागल नहीं है, तो वह आसानी से सीख सकता है। अधिगम की इच्छा। यह प्रायः सुनने में आता है कि बालक बोलता है कि आज मेरी इच्छा नहीं है पढ़ने की। तो यह जो इच्छा होती है
वह अधिगम को प्रभावित करती है। यदि बालक की इच्छा है तो वह आसानी से अधिगम कर सकता है और इच्छा नहीं है तो उसे अधिगम में कठिनाई उत्पन्न होगी। प्रेरणा, यदि बालक प्रेरित रहता है तो अधिगम आसानी से कर सकता है। थकान, यदि हमारा शरीर थका है या बालक है जो थकान महसूस कर रहा है तो अधिगम में कठिनाई होगी। वातावरण, सीखने के लिए वातावरणीय दशाओं का होना अनुकूल होता है। यदि कोई बालक है जो ऐसे वातावरण में रहता है जहाँ पे शोरगुल है और सीखने के अनुकूल नहीं है, या भीड़ भाड़ वाले इलाके में रहता है तो सीखने में उसे कठिनाई महसूस होगी। 9वां है सीखने की विधि। सीखने की विधि सीखने के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होती है। सीखने की बहुत सी विधियाँ होती हैं, जैसे कि खेल विधि से बालक अच्छे से सीखते हैं। प्रायः यह देखने को या सुनने को मिलता है कि फला बालक अच्छे से सीख सकता है या अच्छे से सीख लेता है, तो यह कहीं न कहीं उसके वंशानुक्रम यानी जेनेटिक्स पर डिपेंड करता है, जो कि सीखने के लिए बहुत ही प्रभावी कारक है। तो ये है अधिगम, और आज हमने अधिगम के बारे में पढ़ा है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आसानी से प्राप्त हो सकें। थैंक यू।